कि when light travels from one medium to other medium, क्या होता है कि इंटरफेस या सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, जो बाउंड्री है दोनों मीडिया को, इसे इंटरफेस भी कहते हैं या सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया कहते हैं, है ना। यहाँ पे some part of the light gets reflected back in the same medium, bounce back हो जाता है सेम मीडियम, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। some part of light passes to the second medium with change in with change in direction of the path, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये तीनों चीजें एक साथ होती है। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बच्चों को क्लास छूट गया है, उसका हम कोशिश कर रहे हैं बाद में वीडियो बना के यूट्यूब पर डालने के लिए। अभी काम चलाऊंगे, एक वीडियो बन गया है, चाहो तो आप लेकर के देख लेना उसे। खैर, तो हम लोग देख रहे थे क्या होता है कि ये चेंज इन पाथ क्यों होता है, डायरेक्शन ऑफ पाथ क्यों होता है ना। देखो, लाइट हैज सेम स्पीड, कांस्टेंट स्पीड इन अ होमोजेनियस मीडियम। एक ही मीडियम हो तो उसमें लाइट का स्पीड यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। बट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, इट्स स्पीड चेंजेस। स्पीड जब चेंज होता है ना तो इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ इट्स पाथ। बताया था आपको, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट्स स्पीड डिक्रीजेस, इट टेक्स अ शॉर्टर पाथ, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, it takes a longer path, it bends away from normal. A ray of light incident along normal to a surface separate the two media passes undeviated, है ना। एक और केस था कि if light travels from one medium to other medium having same refractive index, having same optical density, it passes undeviated, without deviation पास करेगा, है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, जस्ट आपको एक रिकॉल हमने कर दिया। अब हम आगे देखते हैं जरा। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात किए थे हम लोग। देखो, सपोज करो कि एयर है और एक ग्लास, रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम। लाइट को स्ट्रेट ऐसे जाना चाहिए था, है ना। ड्यू टू चेंज इन मीडियम, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम एयर टू डेंसर मीडियम ग्लास। स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, इट विल टेक अ शॉर्टर पाथ, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऐसे मूव जाएगा, है ना। ये AO इज द इंसिडेंट रे, OB इज द रिफ्रैक्टेड रे, NM is the normal at the point of incidence O. Angle made by incident ray with normal is called angle of incidence. This is angle of incidence. Angle made by refracted ray with normal is called angle of refraction. This is angle of refraction, है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लाइक द सेम प्लेन। और दूसरा क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, माने साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, है ना। तुम्हारे बुक में लिखा है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, पेयर ऑफ मीडिया चेंज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाएगा। सपोज करो कि रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए हमने निकाला कि sin A by sin R, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। बट व्हेन सेम लाइट, अगेन द सेम लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वाटर टू ग्लास, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, है ना। तो पेयर ऑफ मीडिया के चेंज होने से एक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, sin A by sin R डिपेंड्स ऑन पेयर ऑफ मीडिया। और एक बात जो आपके बुक में नहीं दिया है, ध्यान देना, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन कलर ऑफ लाइट यूज। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वाटर टू ग्लास, फॉर वायलेट लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी डिफरेंट, फॉर रेड लाइट इट विल हैव अ डिफरेंट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, इस पर समय अनुसार नहीं करना। अब आगे देखते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ गए थे आप क्या था। मान लो यहां पर यदि वाटर हो, वाटर और ग्लास, है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि रिफ्रैक्ट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस
by sign of angle of refraction is refractive index of second medium. Second medium जिस मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, सेकंड मीडियम ग्लास with respect to medium one मीडियम जिसमें इंसिडेंस हो रहा है, ये हो गया ना, ठीक है। तो ये हो गया जब रिफ्रैक्शन हो रहा हो तब, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अब हम देखेंगे जरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, ये क्या होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। और एक बात समझ लो, पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था इसमें क्या था, एयर था, तो हमने क्या लिखा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। देखो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालते हैं या विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालते हैं, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना, या ओनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। हम म्यूजी कह रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। एब्सोल्यूट नहीं भी कहें तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, हुआ। और जब हम वाटर से ग्लास से ट्रेवल किया है और हमने ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास नहीं कहेंगे, या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। क्लियर हुआ ना, तो ये रिलेटिव टर्म हो गया, अब वो एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। ये सब पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार बुक पढ़ लेना अपना, कोई दिक्कत हो तो, फिर आगे बाजिंदा चीज देखते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, absolute refractive index in terms of speed of light, है ना। देखो the speed of light is maximum in vacuum, हम इसे c से डिनोट करते हैं ना, ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एक्चुअल में होता है 2.999 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हम नियर अबाउट इक्वल मान लेते हैं, तुम्हारे सिलेबस में तुम्हारा जो लेवल है उसमें इक्वल मान लेते हैं, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना ही मान लेंगे। क्लियर हो गया ना, ये दोनों आपस में इक्वल मान लिया गया। फॉर एनी अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, है ना, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, स्पीड ऑफ लाइट विल बी लेस देन वैक्यूम और एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम वैक्यूम में है, थोड़ा ही कम एयर में है, जो हम नियरली सेम मान लेते हैं, इक्वल मान लेते हैं। और फॉर एनी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, पहले हमने क्या देखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या था, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आई बाय साइन आर था, ये हम पहले देखे थे पिछले क्लास में। अब हम स्पीड टर्म में देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम माने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, है ना। तो ये इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर ले सकते हो आप टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो हम कह सकते हैं कि म्यू ऑफ द मीडियम ये होगा C/VM। क्लियर हो गया। यहां पर C क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। एयर में स्पीड इतना होता नहीं है, हम नियर अबाउट ले लेते हैं, ठीक है ना। ये VM है स्पीड ऑफ लाइट
इन द मीडियम और म्यू एम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम स्पीड टर्म्स में क्या होगा, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज अ रेशियो ऑफ ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। म्यू इक्वल टू म्यू ऑफ ए मीडियम सी बाई वी एम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इक्वल टू ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। इसको सिंपल वे में आप ऐसे कहते हो म्यू इक्वल टू सी बाई वी, बस ये भी चलेगा, है ना, ये ज्यादा अच्छा है। ये लिख लो आप और ये बगल में लिख लोगे आप, है ना, फटाफट कॉपी करो। अब था दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लो आप ये दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू 3/2 या 1.5, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये देखें हम लोग, है ना। देखो जरा, हमने अभी देखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, C बाई V, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। और ये दिया है स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। हम इसका यूज करके हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हैं, हम बाद में निकालेंगे, पहले थोड़ा इसको कंपैरेटिव ढंग से स्टडी करते हैं। देखो आप, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होगा, C बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाई 3/2, है ना। ये 2 को ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ठीक है। फाइनली क्या आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास को पता हो तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हैं, है ना। थोड़ा इसको दूसरी तरफ से देखो आप, यहां देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये होगा C बाई 3/2, है ना। तो ये बराबर होगा 2/3 I × C, मतलब ये होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2/3 the speed of light in vacuum, ठीक है ना। तो हमको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है, पहले से रहता है पता है आपको, हम इसका यूज करके क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल सकते हैं, चाहे तो क्या आएगा, या कंपेयर कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2/3 है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के, है ना। ठीक है, चाहे हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास के टर्म में। देखो यहां पर हम कह सकते हैं ऐसे, इसको देखो कि V इक्वल टू है C बाई म्यू, है ना। तो C क्या होगा, V × म्यू होगा। तो हम कह सकते हैं कि C इक्वल टू होगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, है ना। ये होगा Vg × 3/2, है ना। ठीक है, या फिर ऐसे कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो 3/2 इनटू वेलोसिटी इन ग्लास, है ना। तो हम कह सकते हैं यहां से कि स्पीड ऑफ लाइट in vacuum is
3/2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, है ना। तो देखो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना दिया है ना। हम इसका यूज करके, स्पीड ऑफ लाइट का यूज करके पहला काम ये कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं हम लोग कि स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली क्या होगा इन ग्लास, है ना। या कंपेयर कर सकते हैं, यहां देखो कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अब बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। फॉर्मूला आपके पास था ना ये कि V बराबर म्यू क्या था, C/V। इसका यूज हमने कर लिया यहां पर, तो V होगा C/म्यू, यही पहले पुट कर दिया हमने। तो ये म्यू का वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 3/2 है ग्लास का, ये वैल्यू पुट कर दो यहां, तो क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा 2/3 द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। Light will travel in glass at a speed which is 2/3 its speed in vacuum, है ना। या स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम निकाल सकते हैं। यहां पे देखो ये सेकंड हो गया पार्ट, और यहां देखो ये थर्ड पार्ट है, यहां थर्ड। V इक्वल टू C/म्यू, तो C क्या होगा, V इंटू म्यू, तो C होगा म्यू ग्लास इंटू वेलोसिटी इन ग्लास, तो 3/2 इंटू वेलोसिटी इन ग्लास। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3/2 टाइम्स 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होगा। क्लियर हो गया ना, ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, इसे कॉपी कर लो, थोड़ा सा इसको अच्छे समझो आप, एक दो पॉइंट इसमें और भी है। मैंने भी कहा कि म्यू इक्वल टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना। आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ कांस्टेंट, C इक्वल टू तो कांस्टेंट होता है, इट हैज अ वैल्यू ऑफ 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना। अब बहुत सारा चीज आप याद करने से बच जाओगे, थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि स्पेक्ट्रम जब बनता है तो VV याद है ना, V सबसे नीचे है और R सबसे ऊपर है ना। तो जो सबसे नीचे है इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो वायलेट कलर का वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होता है, अबाउट 400 नैनोमीटर, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 442 के आसपास होता है। तो आप उसका स्टैंडर्ड रेंज मान लो 400 नैनोमीटर। जब ऊपर जाओगे आप तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और रेड सबसे ऊपर है ना, तो उसका वेवलेंथ मैक्सिमम है अबाउट 800 एंगस्ट्रॉम। तो याद रहेगा इतना बात आपको। तो देखो जरा, आपको ये बात मालूम हो गया पहले से कि, अच्छा हाँ एक बात और देखो, V इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा, है ना। V इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स का प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट होगा। तो बताया था आपको कि ये डिपेंड करेगा वेवलेंथ पर, तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसका स्पीड ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ कम है उसका स्पीड कम है, ठीक है। तो यहां से आप याद कर लोगे कि स्पीड ऑफ वायलेट कलर, चूंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है तो ये लीस्ट होगा, है ना। स्पीड ऑफ रेड कलर इन द सेम मीडियम मैक्सिमम होगा बिकॉज इट हैज लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। तो ये आपको याद हो गया, बोलो याद होगा ना ये बात। वेवलेंथ V का मिनिमम है, रेड का मैक्सिमम है, अलग से याद कर लेना। ये याद है आपको, कैसे याद किया आपने। आप जब स्पेक्ट्रम मिलता है आपको, 7 कलर डिस्पर्स होता है, पढ़ेंगे आगे। तो सबसे नीचे क्या रहता है, वायलेट रहता है, और सबसे ऊपर रेड, बीच में सब में बटा रहता है 7 कलर्स, है ना। तो लोअर में जो है ना उसका वेवलेंथ सबसे कम है 400 नैनोमीटर वायलेट कलर के लिए, और जैसे से ऊपर जाएंगे वेवलेंथ बढ़ेगा। रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है 800 नैनोमीटर। क्लियर हो गया ना। तो ये आपको याद हो गया कि वेवलेंथ वायलेट कलर का मिनिमम है और रेड का मैक्सिमम है ना। और याद रखो आप कि वेवलेंथ जो है ना इस पे डिपेंड करता है स्पीड। तो जिसका वेवलेंथ स्मॉल है उसका स्पीड लो होगा, जिसका वेवलेंथ लार्ज है उसका स्पीड लार्ज होगा। तो यहां से याद रखो आप कि स्पीड ऑफ वायलेट कलर लीस्ट होगा और रेड का स्पीड ग्रेटेस्ट मैक्सिमम होगा, है ना। अब यहां देखो जरा, ये
स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसका स्पीड कम है उसका म्यू ज्यादा होगा ना। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर का मैक्सिमम होगा और रेड का मिनिमम होगा। याद होगा ये बात, समझाई बात, बोलो। एक बार इसको रटना नहीं है, घर जाके बैठ के आराम से दिमाग में बैठा लेना। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखोगे पढ़ाते में टीचर भी उल्टा पल्टा बोल देते हैं, है ना, तो रटोगे तो गड़बड़ होगा। एक बार समझ लो आराम से कि वायलेट कलर का वेवलेंथ सबसे कम है 7 कलर में, 400 नैनोमीटर के आसपास है, और रेड कलर का वेवलेंथ मैक्सिमम है 800 नैनोमीटर के आसपास है ना। तो जिसका वेवलेंथ स्पीड क्या है, एफ इंटू लैम्डा, स्पीड डायरेक्टली फॉर लैम्डा का होता है, पहले कल पिछला क्लास में पढ़ाया था आपको, है ना। तो जिसका वेवलेंथ स्मॉल है उसका स्पीड भी कम होगा, जिसका वेवलेंथ लॉन्गर है उसका स्पीड लार्ज होगा। तो वायलेट कलर का स्पीड मिनिमम होगा, रेड का स्पीड मैक्सिमम होगा, है ना। यहां से म्यू इक्वल टू सी बाई बी, सी भी, बट सी इज अ कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ कांस्टेंट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो फॉर वायलेट कलर स्पीड इज मिनिमम, therefore refractive index is maximum. For red color speed is maximum, तो refractive index is minimum। ये बात समझ में आ गई आपके, बोलो कोई दिक्कत है किसी को, एनीबॉडी, अस्मी? नो प्रॉब्लम। यही वजह है कि देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा बेंड करेगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो कम बेंड करेगा, है ना। तो जब रिफ्लेक्शन होता है ना प्रिज्म वगैरह से, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होती है, वायलेट कलर। हाँ, सबसे कम किसकी होती है, रेड कलर, इसीलिए वो डिस्पर्स हो जाता है, अलग अलग हो जाता है ना। क्लियर हुई बात? तो ये आप समझ गए। अब जरा एक चीज देखो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, एक सेकंड देख लेते हैं। तुम लोगों को 2-3 चैप्टर जैसे करंट से पढ़ा हो, ये चैप्टर पढ़ा हुआ, हीट में थोड़ा सा है, ये थोड़ा पढ़ लेना चाहिए। अब बाकी कुछ है जिसमें कम भी पढ़ो तो कोई बात नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है तुमको, उसमें कुछ रटने वाला चीज है बहुत, उसमें है नहीं, तो वो थोड़ा जल्दी में कर सकते हो आप। इसको ठीक से पढ़ो पहले, मोर कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये सब फ्यूचर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस पढ़ोगे तो उसको थोड़ा डिटेल पढ़ना चाहिए। अगला टर्म आपका हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स in terms of wavelength of light, wavelength, है ना। वेवलेंथ के टर्म में ये क्या होता है, यहाँ जगह नहीं है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो सिंपल सी बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम होता है। और स्पीड क्या फार्मूला क्या है, स्पीड है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, है ना। तो हम यहां कहेंगे फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन वैक्यूम, वेवलेंथ इन वैक्यूम बाय फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इन द मीडियम कर सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि ये स्पीड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। तो सी क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट इनटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये होगा ना। तो यहां से एफ और एफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स wavelength of light in vacuum by wavelength of light in the medium। क्लियर हो गया? बस इसे सिर्फ दिमाग में रखना, याद कर लेना। इस पे 11-12 में ज्यादा आपको पढ़ाया जाएगा, आईसीएसई बोर्ड में इसमें न्यूमेरिकल इसमें नहीं आया है अभी तक, है ना, लेकिन याद कर लेना। हो गया? आपको बुक का 1-2 एग्जांपल देंगे, 2 एक हम भी क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको देखो अच्छे से, है ना। इसमें सिंपल कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स, बहुत डिफिकल्ट कहीं नहीं है। आपको पढ़ा लेने के बाद कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देंगे बाद में। तुम्हारे बुक का ही क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट, लिखो इसे, लिखो कॉपी करो तुरंत, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है,
स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, ठीक है। ये है 2.25 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ये होगा 2.0 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको निकालना है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, पहला। और दूसरा निकालना है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। बस 1 मिनट बना लो फटाफट, सिंपल है। अच्छा रुको 1 मिनट, बनाओ नहीं से, रुको जाओ 1 मिनट। हम आपको पढ़ाए थे भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू के बारे में ना, ये होता है C/V, है ना। तो हम अब थोड़ा सा पहले देखते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। अब तभी क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन को रखे रहो आप, है ना। थोड़ा इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं तब आते हैं वहां पर, है ना। ये तुम्हारा बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल है, सिंपली क्वेश्चन नहीं है। फिर 1-2 और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। अब लिखो नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ए स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम। लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ ए स्पीड ऑफ लाइट in a medium, refractive index in terms of a speed of light in a medium, है ना। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लियो, मिटा नहीं से क्वेश्चन ऊपर वाला। यस सर। ठीक, इसे बनाना है, इसके बाद कॉपी कर लेना है। सब कर लिया ना। मान लो आप, जस्ट समझाने ले दे रहा हूं मैं आपको। ये कोई ग्लास स्लैब है ना, ऐसे। यहां पर मीडियम 1 है, ये हो गया आपका मीडियम 2, है ना। मीडियम 2 डेंसर देन मीडियम 1 है, ठीक है ना। हाँ लिख लो आप, या फिर समझने के लिए यहां पर सपोज करो ये ग्लास है, ये वाटर है, हो गया। तो मीडियम 2 डेंसर देन मीडियम 1, है ना। पिछले क्लास में आपको डिस्कस किए थे, जो नहीं आए समझ लो। 2 मीडियम है, तो जिस मीडियम जो मीडियम डेंसर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करेगा, अब जो मीडियम रेयरर है उसमें स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होगा और रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरेटिवली लो होगा, है ना। तो खैर, अब सपोज करो आप कोई रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है यहाँ पर, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना, बिकॉज द रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, है ना। अच्छा ध्यान दो जरा, हम मान लेते हैं कि इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है ना। हम यही मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में v1 है, इस मीडियम में v2 है, ठीक है ना। तो देखो जरा, हम लोग बहुत कुछ मान चुके हैं, इसको लिख भी लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना। तो कॉपी कर लो, देखो μ1 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, हो गया। μ2 ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना। देखो जरा, μ21 इसे क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना।
अब एक बात देखो जरा, v1 है स्पीड ऑफ लाइट, इन मीडियम 1, ठीक है ना। और देखो यहां इसे लिख रहा मिटा रहे हैं, मीडियम 2 डेंसर देन मीडियम 1, लिख लोगे। v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और एयर भी आप ले सकते हो नियर अबाउट, है ना। तो समझ रहे आप, सिंपल सी बात है। सपोज करो आप ये कोई ग्लास स्लैब जैसा है, इसमें रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है ये मीडियम 1 से और आता है मीडियम 2 में। मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1, आप जानते हो। और रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू चेंज ऑफ मीडियम it travels from rarer to denser medium, its speed will decrease, it will take a shorter path, it will bend towards the normal। देखो पाथ छोटा हो जाएगा ना, it will bend towards the normal, है ना। तो हमने ये मान लिया कि मीडियम 1 का μ1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, μ2 क्या है, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, है ना। μ21 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और c है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। कितना क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको मालूम है पहले से कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ये होता है c/v, याद है। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, कह सकते हैं ना। सिंपल सी बात है फार्मूले से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट की टर्म से क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो c/v1, v1 क्या होगा, c/v1। सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। सेकंड आ गया, ठीक है। कोई डाउट नहीं है आपको यहां तक। हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो देखो जरा 2/1, 2/1 क्या मिलेगा आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये होगा c/v2 डिवाइडेड बाय c/v1, है ना। ये होगा c/v2 इंटू v1/c, है ना। ये c तो कैंसिल हो गया, है ना। और याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 माने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, इसके बराबर होता है। याद कर लो, ये तुमको हर क्लास में पढ़ना है, हम अभी पढ़ाएंगे क्यों होता है हम आपको बता देंगे। एक्चुअल में आपके सिलेबस में होना चाहिए था, लेकिन बेवकूफी है, जो चीज नहीं होना चाहिए वो दे दिया है। वो थिक प्लेन मिरर का क्वेश्चन दिए हुए हैं एग्जांपल, वो तुम्हारे बुक में एक टॉपिक हम देखेंगे आगे। पिछले 22-23 साल से हम पढ़ा रहे हैं, आज तक कभी एग्जाम में आया है ना आएगा, है ना। और ये क्यों होता है समझाया नहीं है, हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे कैसे होता है, याद रखना, इसे यूज करेंगे हम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम का मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, देखो यहां। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, हो गया। तो आप कह सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम,
या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। प्रूफ हो गया? चलिए फटाफट आप कॉपी करें। हम चूंकि नोट्स नहीं दे रहे हैं, नोट्स बाद में ले लोगे आप, तो बुक थोरो पढ़ना, बुक का एक एक चीज पढ़ना, एक एक क्वेश्चन बनाना, है ना, और तुरंत साथ साथ जहां आप देखो आईसीएसई बोर्ड में 95% लेवल वाले का एक ही तरीका है कि रोज पढ़ा जाए, एक एक क्वेश्चन बना लिया जाए, बस हो गया। बाकी हम बाद में क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, वो इनफ है ना। जो पहले से थोरो बुक पढ़ा रहेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। तुम लोग करते क्या, बैकलॉग छोड़ देते हो, बाद में कर लेंगे, वो बाद में करना सबसे खराब चीज है, ठीक है ना। तो देखो जरा एक बात आप पढ़ी, हम एक देख रहे हैं यहां से, ये तो क्लियर हो गया आपको। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, सीधे इसको ऐसा लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, तो ऐसे लिख दो, मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 by speed of light in medium 2, है ना। आप ऐसे कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ये होगा C by V, है ना। दोनों की चीज है, समझ आ गया आपके। अच्छा इसको हम थोड़ा इस तरफ लिखते हैं, देखो आप ये चीज था ना यहाँ, देखो इसे आप कह सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये हो गया C by V, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, μ1 इंटू C, सॉरी ये दूसरा था ना, ये था V1 by V2 था, V1 by V2, सॉरी V1 by V2, तो μ1 इंटू V1 इक्वल टू μ2 इंटू V2। इसे याद करना आसान है, इसको कंपेयर करना स्नेल्स लॉ, आपको बताया था ना यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या था, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसे कहो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना। तो ये हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो μ1 इंटू साइन आई, ये होगा μ2 इंटू साइन आर, है ना। ये अलग चीज हम कल पढ़ा चुके हैं, लेकिन थोड़ा कंपेयर कर लेना आप इसे। देखो यहाँ μ1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ इंसिडेंस, आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पहला मीडियम है जिसमें इंसिडेंस हो रहा है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा μ2, जिस मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है मीडियम 2, उसका एंगल तो μ2 इंटू साइन है। अब याद करना आसान हो गया ना, सिर्फ को एक्सेप्ट कर लोगे आप। इसको देखो यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1, ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इंटू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और यहां से मैं निकाल सकता हूं, टू क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, याद है। इसका मतलब होगा कि म्यू इंटू भी कांस्टेंट होगा, और दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब म्यू इनवर्सली इक्वल टू सी भी होगा, है ना। आपको मालूम है कि वायलेट कलर का स्पीड कम होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा, रेड कलर का स्पीड मैक्सिमम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा। आप यहां से रिलेट कर सकते हो। चलो यहाँ की बात है नहीं, और ये आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, ये अलग है, आप इसे लिख लो। आपको मेनली सिर्फ ये देख लेना था, ये बस, ये सब एक्स्ट्रा बता दिए, ऐसे याद करने के लिए अच्छा रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। हो गया। देखो जो दो क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, एक सेकंड देख लो, सिंपल। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 है आपका, वो 1 था, आपको जो दिए थे दूसरा क्वेश्चन था, है ना। देखो यहाँ आपको पहले से स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2.010 पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.2510 पावर 8 मीटर पर सेकंड दिया है। You have to find refractive index of glass with respect to water.
तो आपको पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इंसिडेंस वाला मीडियम जो है ना मीडियम 1 है, तो इसमें स्पीड, अब बाई रिफ्रैक्शन जिस मीडियम में हुआ है ये मीडियम 2 है, तो v1 बाई v2 है ना। तो यहां पर देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये होगा मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अब बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ये सिंपल वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा। Similarly, if you have to find refractive index of water with respect to glass, then it will be equal to speed of light in glass. Oh, sorry, speed of light पहले होगा, speed of light in glass by speed of light in water, है ना। तो ग्लास में स्पीड है 2.010 पावर 8 मीटर पर सेकेंड और वाटर का स्पीड है 2.25 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। कैंसिल करो, ये 0.89 के आसपास आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसे कर लो आप। इसे करने के बाद आप ये दो क्वेश्चन बनाओ। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वैल्यू ये निकालना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये 5-6 लेवल क्वेश्चन है, आराम से बनाओ। ये वैल्यूज दिया हुआ है, ये निकालना है आपको। ये फार्मूला कहां से आया? यहां से आया, जो भी पढ़े हम लोग, ये पढ़े हैं ना हम लोग। वी हैव ये फार्मूला याद है, इसका यूज किया गया बनाने के लिए, है ना। हो जाए तो बोलिएगा। सर 2/1 हाँ बोलो। बन गया सृष्टि क्या बोल रही हो? सर, बन गया। ठीक। अच्छा ये क्वेश्चन देखो आप जरा, आपको मालूम पहले से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 या रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। यहाँ वैक्यूम में एयर है, लिखते नहीं है ना। तो यहां से देखो पहला निकालना आपको क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना। तो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। वैल्यू पुट कर दोगे आप, तो होगा 3/2 बाई 4/3, है ना। तो होगा 3/2 इंटू 3/4, ये होगा 9/8, सिंपल। और सेकंड, you have to find refractive index of water with respect to glass. तो refractive index of water with respect to glass, देखो ये होगा refractive index of second medium by refractive index of medium 1। तो second medium क्या है? water, और 1 की जगह glass, तो होगा absolute refractive index of water by absolute refractive index of glass, है ना। तो होगा water का कितना है? 4/3 by 3/2, है ना। इट विल बी इक्वल टू 4/3 इंटू 2/3, ये हो जाएगा 8/9, 8/9, है ना। हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ ऑफ लाइट। वहां पे आप देखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास के। मीडियम 2 यहाँ आ गया, मीडियम 1 यहाँ आ गया, वैल्यू जो होगा ना रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो देखो इसका रेसिप्रोकल है ना, हम आगे लाइट एंटर्स, अच्छा एयर टू डायमंड फ्रॉम एयर टू, नहीं हटेगा ना, यहाँ देख लो, लिख लिए सर। यहाँ एयर टू डायमंड, एयर टू डायमंड होगा ना। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू डायमंड
with refractive index 2.42. Find the speed of light in diamond. C का वैल्यू दिया हुआ है। इसे बना लो, सिंपल सी बात है कि म्यू होता है C by V, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होगा? C by स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, है ना? तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगा C by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ठीक है? म्यू इक्वल टू C by V. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. इसे यूज कर लो आप. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड. तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड. ये वैल्यू पुट कर दोगे आप 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और यहां पर डिवाइड कर दोगे 2.42, है ना? 2.4 लेके सम बनाना चाहिए था, क्वेश्चन दिया था, हम ले लिए पूरा वैल्यू. तो ये आएगा 1.6 के आसपास आएगा, है ना? सॉरी 1.6 नहीं आएगा, देखो यहाँ ये आएगा 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो आपने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is defined as the ratio of a speed of light in medium 1 by a speed of light in medium 2, है ना? तो refractive index is a ratio, ये टू आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड बाय स्पीड. तो इसका यूनिट क्या होगा? इट हैज नो यूनिट, रेशियो है ना? दूसरी बात है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन as it is a ratio of two similar physical quantities, ठीक है? ये दो वेलोसिटीज का रेशियो है, दो स्पीड का रेशियो है, इट हैज नो यूनिट. दूसरी बात है, देखो आप कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वैक्यूम हम लेते हैं 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एयर ये 1.003 होता है, लेकिन हम इसे 1 लेते हैं. तुम्हारे लिए हम इसको 1 ही लेंगे, ठीक है? नियर अबाउट इक्वल टू वैक्यूम ले लेते हैं, है ना? अच्छा ध्यान दो जरा आप, बल्कि ये 3 0 है, 2 नहीं 3 0 है. तो ये वैल्यू आपको याद नहीं करना है, हम नियर अबाउट इक्वल टू 1 ले लेते हैं इसे, है ना? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी अदर मीडियम, ध्यान देना, मीडियम मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है? और ध्यान दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कांट बी लेस देन 1. लेस देन 1 कभी नहीं होगा, है ना? लेस देन 1 इज नॉट पॉसिबल. सिंपल है, एक सेकंड देखो जरा, ये वैक्यूम के लिए 1 क्यों होगा? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वैक्यूम का क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, एंड मीडियम इज द वैक्यूम, तो C by C हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा. ये तो बताने की जरूरत नहीं है. दूसरा देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1. क्यों? देखो आप, स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम C by V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना? आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम होता है, फॉर एनी अदर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, तो C ऑलवेज ग्रेटर देन V होता है ना? देयरफॉर म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा. ये सेकंड पॉइंट समझ गया? सेकंड पॉइंट फर्स्ट टाइम समझ गया ना? थर्ड पॉइंट देखो जरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कांट बी लेस देन 1. देखो ये होता है C by V, है ना? तो C लेस देन V हो सकता है? नहीं हो सकता. स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मैक्सिमम होता है, इट कांट बी लेस देन एनी अदर मीडियम. ये पॉसिबल नहीं ना है, नॉट पॉसिबल. देयरफॉर म्यू यदि ये लेस हो तब नहीं लेस देन 1 होगा. लेस देन 1
नॉट पॉसिबल। ये बात समझ गए आप इसे? तो इफेक्ट है, देख लोगे आपके बुक में दिया है, हम नोट्स में भी दे देंगे, खाली समझा दिया हमने, है ना। स्पीडली लिखना चाहो तो इसे है refractive index of diamond 2.42 and refractive index of glass 1.52. How much faster does light travels in glass than in diamond? नीचे पहले कर लो, इसको कैसे बनाया जाएगा ध्यान दो जरा। अभी हम देखे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, है ना। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। एब्सोल्यूट यूज नहीं करते हैं तो सिंपली हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। पहले पढ़ा चुके हैं हम, इसको प्रूफ भी कर देंगे, अभी प्रूफ करेंगे। तो ये होगा V1 बाई V2, है ना। तो यहां से आप ऐसे कर लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन, देखो यहाँ ऊपर में मीडियम 2 है, यहाँ ऊपर मीडियम 1 है ना, तो वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, है ना। देखो यहाँ पे ये 2 यहाँ पर है, यहाँ 1 है मीडियम, यहाँ मीडियम 1, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका वैल्यू पुट कर दो आप 2.42 बाई 1.52। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.452 है। ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, है ना। Therefore, speed of light in glass by speed of light in diamond, इसे सॉल्व करो, ये 1.6 के आसपास आएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होगा 1.6 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। क्लियर हुआ? मतलब कह सकते हो आप कि लाइट ट्रेवल्स 1.6 टाइम्स फास्टर इन ग्लास than diamond, than diamond, है ना। चलिए, फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन व्हिच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम डिपेंड्स। ठीक है, ध्यान दो जरा, हम इस समझा देता हूं मैं इसे, आपके बुक में लिखा हुआ है और मेरा नोट्स भी है जो आपको मिलेगा बाद में, तो आप बुक से पढ़ लोगे, समझा देता हूं मैं। पहला है नेचर ऑफ मीडियम, पहला है नेचर ऑफ मीडियम, है ना। दूसरा है टेम्परेचर ऑफ मीडियम, और तीसरा है कलर, कलर ऑफ लाइट, है ना। तो नेचर, टेम्परेचर, कलर, ये तीन के रेस्पेक्ट हमको समझना है बातों को, है ना। तो पहला देखो आप जरा, फर्स्ट नेचर ऑफ मीडियम की बात करें, आपको मालूम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट है, मालूम है आपको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम के। क्लियर होगी बात? अच्छा, आपको मालूम है ना, किसी भी डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस, हेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस। क्लियर हो गया? तो डेंसर द मीडियम मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
and for a rarer medium a speed of light increases and the refractive index decreases. तो rarer the medium, lesser is the refractive index. समझा गई बात? कोई डाउट है बोलो? नो सर। देखो फिर से एक बार, म्यू है c by v, c कांस्टेंट है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, है ना? तो आपको मालूम है पहले से कि फॉर इन अ डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज, तो भी डिक्रीज करेगा तो म्यू इंक्रीज करेगा. तो डेंसर मीडियम हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इन अ रेयरर मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज, तो भी इंक्रीज करेगा, म्यू डिक्रीज करेगा. तो रेयरर मीडियम के लिए क्या होगा? भी के वैल्यू इंक्रीज करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा. पहला समझ गया आप? कोई दिक्कत है बोलो? दूसरा है टेम्परेचर, है ना? देखो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होता है कि मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज कर जाता है. टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज करेगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा. एक प्रॉब्लम था कहीं पे, मेरी तुम्हारे बुक में अभी दिया भी हो, कि कहीं पे डकैती होती है और डकैती जहां हो रही है वो ग्लास कांच जो है ना उसको तोड़ा है वो लोग, है ना? तोड़ के अंदर एंटर किया है. तो पुलिस वहां से कुछ कांच का टुकड़ा उठाती है ना? और किसी डकैत को जो अरेस्ट करती है उसके प्लस पे कुछ कांच का टुकड़ा मिलता है ना? और दोनों का यूज करती है ये चेक करने के लिए कि वो रियल में वो वहां प्रेजेंट था या नहीं था, है ना? तो हम जब पढ़ाएंगे आपको आगे प्रिज्म वगैरह पढ़ाएंगे तो क्वेश्चन पूछना आप, है ना? हम इसका यूज करके वहां पता कर सकते हैं. एक्चुअल क्या होता है कि वो कांच को जब यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने लगेगा, है ना? और हम देखेंगे कि वो दोनों कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उसका यूज करके वो निकाल सकते हैं. हम बाद में करेंगे उसे. यहाँ देखो थर्ड है कलर ऑफ लाइट. थर्ड क्या है? कलर ऑफ लाइट. देखो जरा कलर ऑफ लाइट में ध्यान दो जरा आप एक बार. सेकंड भी हो गया आपको, अब है थर्ड. यहां याद रखो आप, म्यू प्रोपोर्शनल है 1/v के, है ना? आपको मालूम है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा क्या होता है ना? तो वायलेट कलर का वेवलेंथ मिनिमम है और रेड का वेवलेंथ मैक्सिमम है ना? तो वेवलेंथ है v का मिनिमम, रेड का मैक्सिमम, ठीक है ना? देयरफॉर स्पीड ऑफ लाइट फॉर वायलेट कलर लिस्ट होगा और रेड कलर मैक्सिमम होगा, ठीक है ना? अब देखो जिसका स्पीड लिस्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होगा और जिसका स्पीड मैक्सिमम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा. तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर जो है मैक्सिमम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर मिनिमम है. क्लियर होगी बातें? थर्ड कोई डाउट नहीं है इसमें ना? फिर से देख लो एक बार, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है इसलिए ऐसे याद करोगे ना तो भूलोगे नहीं आप. सिंपल सी बात है. देखो आप कि वायलेट कलर का वेवलेंथ मिनिमम है ना? तो इसका स्पीड भी मिनिमम है. हो गया? स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मैक्सिमम. और रेड के लिए होगा मिनिमम. बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है आपको? बोलिए. एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्शन आप पढ़ चुके हो, ये बताओ कि लाइट रे विदाउट डेविएशन कब पास कर सकता है वन मीडियम टू अनदर विदाउट डेविएशन? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री. हाँ, पहला है when the ray of light is incident normal to the surface separating the two media, माने I equal to 0 R equal to 0 नॉर्मल पास करेगा. और दूसरा जब दोनों मीडियम का ऑप्टिकल डेंसिटी है रिफ्रैक्टिव. हाँ, जब ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम 1 becomes equal to ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ मीडियम 2, तो स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 में जितना होगा उतना ही मीडियम में 2 में होगा, ठीक है? नो डेविएशन. एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R, डेल्टा 0 होगा, रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा. क्लियर हुई बात? देखो काफी पहले की बात है, हमको लगता है कि 93 94 की बात होगी. महेंद्रू कॉन्वेंट में उस समय सिर्फ वहीं के बच्चों को पढ़ाते थे हम, जैसी था भी नहीं. तो वहां पे उस साइंस एग्जीबिशन लगा था, है ना? बच्चे सब बुलाए थे, हम भी गए थे. तो वहां पे
कांच का पाइप था, है ना, ट्यूब, और उससे पानी गिर रहा था, बीच में कांच को चेंज किया गया था, है ना, और वाटर फॉल कर रहा है पता नहीं चलेगा आपको देखने से। एक्चुअली क्या किया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो होता है ना ग्लास का, हम चेंज कर सकते हैं, है ना, क्राउन ग्लास है, फ्लिंट ग्लास है, उसमें कुछ सिलिका में चेंज करके रिफ्रैक्टिवनेस चेंज कर दिया जाएगा। तो यदि ऐसा हो जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वाटर वहां से फॉल कर रहा है आपको पता नहीं चलेगा, है ना। ऐसे ही कोई ऐसा मीडियम आप बना लो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के बराबर हो जाए, है ना, वो मीडियम विजिबल ही नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका एक खत्म हुआ।